Assalamu alaikum. Today we will discuss about the factors affecting the rate of reaction, which this topic is related to the chapter chemical kinetics, and it is very important that you know about the factors affecting of the rate of reaction. So the first one is the nature of reactants. Reactions involving lesser bond rearrangement proceed much faster than those which involve large bond rearrangement. So nature of reactants, जो रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट्स की नेचर पे डिपेंड करता है. व्हाट डू यू मीन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स? बॉन्ड इन्वॉल्विंग बॉन्ड्स रीअरेंजमेंट, जिसमें रीअरेंजमेंट सबसे कम इन्वॉल्व हो वो फास्ट रिएक्शन करेगा, और जिसमें ज़्यादा बॉन्ड रीअरेंजमेंट हो तो इसमें जो है वो रिएक्टेंट स्लोली रिएक्शन करेगा. ठीक है, तो बॉन्ड की रीअरेंजमेंट पे डिपेंड करता है. जितना इजी बॉन्ड रीअरेंजमेंट होगा वो इतना जो है वो रिएक्टेंट ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा, और जिसमें जितना कम होगा तो फास्ट रिएक्शन होगा, जो ज़्यादा होगा तो स्लोली रिएक्शन करेगा. द सेकंड वन इज़ टेम्परेचर. In most cases, the rate of reaction in a homogeneous system is approximately double or even triple by an increase in temperature of 10 degrees centigrade. So, the rate of reaction obviously depend on the temperature, because when you increase the temperature, so molecules kinetic energy increases, vibration increases, number of collision increases, so rate of reaction increases. बट हियर इन अ होमोजीनियस सिस्टम इज़ अप्रोक्सीमेटली डबल. अगर जो सिस्टम है अगर वो होमोजीनियस हो तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल भी हो सकता है, इवन ट्रिपल भी हो सकता है. अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज टेम्परेचर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करें 10 डिग्री, तो जो रिएक्शन का जो रेट है वो डबल भी इंक्रीज़ हो सकता है और ट्रिपल भी इंक्रीज़ हो सकता है. द थर्ड वन इज़ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट फिक्स्ड टेम्परेचर and in absence of catalyst, the rate increases with increase in the concentration of reactants. अगर आप reactants का concentration ज़्यादा करें एक fixed temperature पे और catalyst भी ना हो, so rate of reaction जो है वो increase होगा. And the fourth one is surface area. The more the surface area, the more is the rate of reaction. जितना कोई अगर आपका reactant पाउडर फॉर्म में है तो ज़्यादा रिएक्शन करेगा इस कम्पेयर टू अगर वो एक सॉलिड फॉर्म में हो. ठीक है, तो पाउडर फॉर्म में रिएक्टेंट ज़्यादा जो है वो रिएक्शन करेगा जिसमें सरफेस एरिया ज़्यादा हो. जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स एक्सपोज होंगे. जब ज़्यादा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स एक्सपोज होंगे तो ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स है वो रिएक्शन में हिस्सा लेगा या ज़्यादा एटम्स रिएक्शन में हिस्सा लेगा. जो द 5 वन है पॉजिटिव कैटलिस्ट. इंक्रीज द रेट ऑफ लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. अगर कैटलिस्ट पॉजिटिव है तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम करेगा और इससे रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा. तो कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन का जो रेट है वो फास्ट होता है. प्रेजेंस ऑफ लाइट. अगर रिएक्शन कोई फोटोकेमिकल वाला रिएक्शन है जो फोटो लाइट पे डिपेंड करता है और इन्फ्लुएंस बाय रेडिएशन ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ, अगर उसको स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली लाइट मिल जाए तो ज़ाहिर बात है तो उसका रिएक्शन जो रेट है वो ज़्यादा हो, क्योंकि वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा वो स्पेसिफिक वेवलेंथ और मॉलिक्यूल में जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो जाएगी और वो रिएक्शन जो है वो फास्ट करेगा. तो ये वो फैक्टर्स अफेक्टिंग है जो रिएक्शन रेट को अफेक्ट करता है. वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.